पुलिस एक समाज का ही हिस्सा होती है। दबाव भी स्वाभाविक होते हैं, नौकरी का एक सामान्य हिस्सा है। पुलिस के प्रति नाराजगी स्वाभाविक है। तो पुलिस, मैं इसको टैग नहीं कहूँगा। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर योगेंद्र रावत, एसएसपी देहरादून। सर, स्वागत है। धन्यवाद। आमतौर से देखा गया है कि पुलिस के सामने काफ़ी कुछ चुनौतियां रहती हैं कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं? पुलिस की जो मूल रूप से चुनौतियाँ होती हैं वो शांति व्यवस्था बनाए रखना जी। और कहीं कोई अपराध घटित होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, ये दो चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। इसके अलावा इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने में विभिन्न प्रकार की वीआईपी ड्यूटीज़, विभिन्न प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स या ट्रैफिक की समस्या या जो अन्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, ये सब इसमें शामिल होती हैं। कुछ दिक्कतें भी आती हैं, कुछ दबाव भी आते हैं। निश्चित रूप से पुलिस का काम चूँकि पब्लिक से जुड़ा हुआ है और ऐसी कोई भी चीज़ जो जनमानस से या जन सामान्य से जुड़ी भी होती है, उसमें निश्चित रूप से दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। समाज में हर आदमी एक तरह से नहीं सोचता है, कुछ लोग अलग तरह से भी सोचते हैं, तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। दबाव भी स्वाभाविक होते हैं, दबाव आने भी स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि हर आदमी अपना पक्ष सही समझता है और वो अपने सही पक्ष को बताने के लिए या मनवाने के लिए कई बार दबाव की रणनीति भी अपनाता है। तो ये एक पुलिस की नौकरी का एक सामान्य हिस्सा है ये। अच्छा, कहीं पुलिस के ऊपर जो है ना तारीफ भी की जाती है और कहीं पुलिस से नाराज़गी भी दिखाई जाती है, उसको कैसे बैलेंस किया जाए? लेकिन दोनों चीज़ों को अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो इसे समभाव से लेना चाहिए और मैं लेता हूँ। कोई तारीफ़ करता है तो केवल इस चीज़ का संतोष होता है कि चलिए हमारे कार्य से किसी को संतुष्टि हुई, और अगर कोई बुराई करता है या पुलिस के प्रति नाराज़गी व्यक्त करता है तो ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी मामले में कोई ना कोई असंतुष्ट जरूर होगा। यदि दो पक्ष आपके सामने आते हैं तो दोनों पक्ष संतुष्ट होकर जाएं, इसकी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि हर आदमी अपना जो वर्जन होता है, जो उसका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, उसको वो सही समझता है। तो इस कारण अगर कोई पुलिस की आलोचना करता है या पुलिस के बारे में कोई नकारात्मक बात करता है तो इसको भी हम लोग बड़े सामान्य तौर पर लेते हैं। मित्र पुलिस का जो टैग है, ये कितना कारगर है? देखिए, मित्र पुलिस का मैं इसको टैग नहीं कहूँगा, ये बेसिकली एक अवधारणा है और एक पॉलिसी स्टेटमेंट है ये, कि हम लोग पब्लिक के साथ उस प्रकार व्यवहार करें जिस प्रकार एक मित्र एक दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है। तो ये निश्चित रूप से अगर पुलिस मित्रवत व्यवहार करती है तो कोई भी आदमी अपनी समस्याएं ज़्यादा अच्छे ढंग से, ज़्यादा खुल के और ज़्यादा अनबायस्ड होकर बता सकता है। एक साइकोलॉजिकली एक फोबिया जो बना रहता है, एक डर का जो है ना, तो उसको काफ़ी कुछ, हालांकि उत्तराखंड में देखा गया है कि इतना नहीं है, लेकिन फिर भी है। उसको सामान्य करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं? अब देखिए, डर है या क्यों है, ये तो एक बहुत बड़ा एक सामाजिक प्रश्न हो जाएगा। ये तो इसका एक पूरा एक इतिहास है। लेकिन डर का संबंध इस बात से भी होता है कि सामने वाला जो पक्ष है, यानी जो पुलिस है, उसने पूर्व में किस प्रकार के व्यवहार किए होंगे। उत्तराखंड बनने के बाद चूँकि उत्तराखंड की पुलिस में अधिकतर उत्तराखंड के ही लोग हैं और उत्तराखंड के जो लोग होते हैं वो आम तौर पर जिसको बोलते हैं शांति प्रिय होते हैं और थोड़ा बातचीत में शिष्ट होते हैं, तुलनात्मक रूप से। मैं ये नहीं कह रहा कोई अशिष्ट होता है, लेकिन आमतौर पर उनकी जो भाषा का जो तरीका होता है वो एक शिष्ट तरीका होता है। तो निश्चित रूप से पुलिस की छवि को सुधारने में, पुलिस की छवि को एक अच्छा बनाने में इस चीज़ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड पुलिस से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई व्यक्ति सिर्फ इस बात के लिए कि ये पुलिस है उससे कोई भयभीत रहता हो या डरता हो। आगे कोरोना की भी दस्तक कुछ सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। पिछली बार तो बहुत अच्छा काम जो है ना उत्तराखंड पुलिस ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटा है उस दौरान, क्योंकि मैं नज़दीक से देखा है उसको, रिपोर्टिंग भी मैं की है। आगे की ये चुनौतियां कितनी सख्त आपको नज़र आ रही हैं? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी है, उधर मास्क का भी है, सभी चीज़ें हैं, उधर महामारी भी है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना को लेकर पिछले चूँकि 1 वर्ष से लगभग अधिक इसमें हो गया है, और इसको लेकर अब जैसे होता ही है कि कोई अगर खतरा हमारे सामने देर तक रहे तो उसके प्रति जो हमारी सेंसिटिविटी है वो थोड़ा कम हो जाती है। एक बड़ा एक ह्यूमन नेचर होता है ये। तो इसी कारण 1 वर्ष में जो कोरोना के प्रति एक जो डर होना चाहिए या इसके प्रति जो एक प्रिकॉशंस होने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं एक ढीलापन इसमें आ गया है। इसको वापस उस स्टेज पर पहुंचाना निश्चित रूप से एक चुनौती होगी। लेकिन चूँकि उत्तराखंड के अधिकतर लोग प्रबुद्ध लोग हैं और पिछली बार भी लगभग सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया था, इस बात को समझा था,
और इस बार भी लोग इस बात को समझेंगे कि ये अंततः उनकी ही भलाई के लिए और उनकी ही सुरक्षा के लिए ये सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। पुलिस के सामने निश्चित रूप से चुनौती रहेगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस इस चुनौती का भी सामना करेगी। कहीं ना कहीं पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है तो उसको करने नहीं दिया जाता। वो कौन कौन से पहलू जो है ना सामने आते हैं, क्योंकि मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी समाज में पुलिस एक समाज का ही हिस्सा होती है और पुलिस के लोग भी समाज से ही आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी निष्ठा से करना चाहे तो पुलिस में इसके प्रति पूरी स्वतंत्रता होती है और इसको न्याय से, न्यायपालिका से और अधिकारियों से संरक्षण भी मिलता है अगर कोई आदमी अपना सही काम करना चाह रहा है। अलग अलग लोगों का टॉलरेंस लेवल अलग अलग होता है। कोई लोग जल्दी दब जाते हैं, कोई लोग किसी से बिल्कुल दबते नहीं हैं। तो ये एक स्वभाव होता है आदमी का, ये कुछ हद तक जन्मजात भी होता है। लेकिन निश्चित रूप से पुलिस के सामने कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना सही काम, सीधा काम करना होता है, वो लोग करते भी रहते हैं। सर, अपनी टीम को का मोरल जो है ना अप करने के लिए आपके पास क्या ऐसा मूल मंत्र है? टीम का मोरल अप करने के लिए मेरे पास जो बेसिक मेरी जो कार्य करने का जो तरीका है वो ये है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि सम्मान 2 कारणों से प्राप्त होता है, या आप किसी व्यक्ति से कोई कार्य 2 तरीके से करा सकते हैं। एक तो या तो भय दिखाकर, और एक उसको मोटिवेट करके, और तीसरा स्वयं अपने आचरण से, स्वयं कार्य करके। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को कार्य के लिए मोटिवेट किया जाए तो वो कार्य वो एक सम्मान की भावना से, या इस चीज़ को लेकर कि ये कार्य उसको करना है, इस भावना से उस कार्य को करे, न कि किसी भय के कारण। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, देहरादून की कमान संभाल रहे हैं और वाकई बड़ी जवाब भी बड़े सोच समझकर बड़े सटीक दिए हैं। आगे जनता को भी ये बात चाहिए कि वो पुलिस का भी पूरी तरीके से जो एक कानून व्यवस्था है उनको बनाने में सहयोग करे। आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।